मैनपुरी शंकर सिंह भदौरिया करणी सेना जिला अध्यक्ष ने बताया कि सीएए को लेकर लोगों में जो भ्रम फैला हुआ है उसमें लोगों को नागरिकता देने का यह कानून है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में बौद्ध, फारसी, हिंदू, सिख सभी को भारत में रहने का मौका देगा। और बताया जा रहा है इन जातियों को जिसके चलते भारत सरकार इन्हें भारत में रहने का मौका देगी और यह कानून केवल लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना किसी को नागरिकता छीन का कानून है। वहीं लोगों के बीच जो भ्रम फैलाया जा रहा है बहुत सही नहीं है। को कानूनी जमा पहना दिया गया था और इसको लागू करने में सरकार ने 4 साल का समय जरूर लिया है, क्योंकि उस बीच में कोरोना की महामारी एवं लोगों के बीच में आमराय बनाने का प्रयास किया गया ताकि जो हमारा कुछ वर्ग हैं जो इससे उद्दलित हो रहे थे। अब हम देख सकते हैं कि जब ये लागू कर दिया गया है, इसको कानूनी जमा पहना दिया गया है, तो बहुत सारे जो हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उलेमाज़ हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि मुस्लिम समाज को इसको सही परिदृश्य में लेना चाहिए। और क्योंकि ये सीए है क्या, सीए लोगों को नागरिकता देता है, ना कि नागरिकता छीनता है। इसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से कुछ लोग हैं, विपक्षी दल भी इस पर विरोध जता रहे हैं अपना। देखिए, हम जानते हैं इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है और इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हमारे ही कुछ भाई हैं, हमारे ही समाज के कुछ हिस्से हैं और वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। और अगेन उनको भड़का के, आप मुझे बताइए, हम लोग सब लोग भारत के निवासी हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, पारसी है, हम लोग किसके लिए जीते हैं? भारत देश के लिए। सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्र है और राष्ट्र के लिए जब हमारे राष्ट्र के किसी भी मुस्लिम भाई को निकाला नहीं जा सकता तो उसके लिए बार बार ये अफवाहें उड़ाना, उनको क्या बोलते हैं, उनको आंदोलन के लिए उकसाना, उनको गलत तरीके से बताना कि भाई इससे आप लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या इससे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, इससे आपके वोटिंग राइट्स छीन ली जाएंगे, ये सब उनको बता के केवल और केवल इस देश के अंदर दंगे फसाद के लिए उकसाना, उन लोगों को भड़काना एवं अपना वोट बैंक पक्का करना, ये सब हमारे जो विपक्षी दल हैं उनकी बहुत 70 सालों से, 70 के आज आज़ादी के बाद से लगभग हम देख लो जाके कि 75 साल हो गए हैं, तब से वो इसी काम में लगे हुए हैं। और इसी काम को करते करते उन्होंने हमारे मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से बहुत दूर कर दिया है। क्या मैसेज देंगे आप ऐसे में? मैं ऐसे में ये कहना चाहूँगा और विशेष रूप से अपने मुस्लिम समाज के सभी जो भी भाई हैं जो कि जिनको कि गलत तरीके से उकसाने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग सीए के प्रावधान को पढ़ लीजिए। आज की डेट में ये गूगल का ज़माना है, अगर किसी भाई के पास इसकी कॉपी नहीं है तो गूगल कर सकता है, आप खुद पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके उपबंधों को पढ़ने के बाद आपको ये पता लगेगा कि ये सिर्फ नागरिकता देने का कार्य करता है। भारत के किसी भी नागरिक को इससे नागरिकता छीनी नहीं जा सकती है। ये किन लोगों के लिए है? जो हिंदू, बुद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, जो अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो वहाँ पे किसी भी तरीके से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। और देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि धार्मिक उत्पीड़न वहाँ पे हुआ है और भारत जैसे सेकुलर कंट्री के अंदर धार्मिक, हम लोग देख सकते हैं कि सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग, समाज के धर्म के हर तरीके के लोग बड़े आगे बढ़े हुए हैं और हर जगह पे हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जैसे लोग रहे हैं, हमारे देश के अंदर अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्र विजेता रहे हैं, हमारे यहाँ पे आप देखिए एक से एक बढ़ के लोग रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं हामिद अंसारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद पर शोभायमान लोग रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाता है, जबकि हमारे ही बगल के कंट्री के अंदर, चाहे वो अफगानिस्तान हो, यहाँ पे तालिबान का शासन रहा है, वहाँ पे आप देखिए कि मुस्लिम लोगों की क्या हालत कर दी गई है। लोग विमानों के ऊपर चढ़ चढ़कर भागे थे जब तालिबान का शासन आया था। और वहाँ पे आप देखिए वहाँ की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाओं को वहाँ पे पढ़ने का, वोटिंग राइट्स का, ये राइट्स तक बेसिक राइट्स नहीं है। तो वहाँ पे जो अन्य धर्म के लोग हैं उनके साथ उत्पीड़न होता है। और इस बात को देखते हुए भारत माँ का दर्जा दिया गया था उन लोगों को कि जो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ जाएं बेचारे, तो उन लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इससे हमारे देश के किसी भी नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उसकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। इससे सिर्फ नागरिकता दी जाएगी। और किन लोगों को? जो धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अंदर।